हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में 19वीं क्लास है। इससे पहले आपके 18 क्लासेस हुई हैं और देखेंगे आपके लिए कौन कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है जो आपके अपकमिंग एग्जाम यूपीएसआई, बैंकिंग, एसएससी, यूपीपी, होमगार्ड और साथ में यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी से सभी एग्जाम में करंट अफेयर देखिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि इस एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हर जगह होता है, अपॉइंटमेंट पूछी जाती है, मीटिंग्स या सबमिट्स पूछी जाती हैं, स्पोर्ट पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आपके सामने पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और आपको बताना है इनमें से किसे मिला है। थॉमस वी कुन्नूकल और एम एस स्वामीनाथन, एन आर नारायण मूर्ति या रमण महर्षि, इनमें से किन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, थॉमस वी कुन्नूकल जो हैं एक प्रसिद्ध ज्यूइसेट शिक्षाविद थे, है ना, जिन्होंने भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योगदान दिया। सीबीएसई के अध्यक्ष रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट वाइज आ जाएगा, सीबीएसई के अध्यक्ष थे, डीआरडीओ चेयरमैन थे, ऐसा करके आ सकता है, ठीक है। और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में भी अहम भूमिका निभाई और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। मैंने कई बार कहा है कि सबसे बड़ा जो होता है सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला, भारत और अरब देश के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित करी गई है? मुंबई, नई दिल्ली, दुबई या रियाद? इनमें से कहाँ पर भारत और अरब देश के बीच में बैठक करी गई है? तो ये करी गई है, यहाँ पर क्या है आपका आंसर? बी, नई दिल्ली में करी गई है। देखिए यह ऐतिहासिक पहली बैठक थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजधानी दिल्ली में करी गई है। इसका है कि भारत और अरब जगत में व्यापार हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करना है, ठीक है। इससे हम लिंक वेस्ट की, जैसे हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी देखते थे, लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वैसे ही लिंक वेस्ट पॉलिसी हो जाएगी। अभी तक हम पूर्व की तरफ फोकस कर रहे थे, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, ऐसे करके, बट अभी हम लोग वेस्ट की तरफ देख रहे हैं जिससे हमारे संबंध मजबूत हो। देखिए एक्चुअली आप देखेंगे हमेशा पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना, इनसे हमारे संबंध नहीं अच्छे, इवन बांग्लादेश से भी खराब हो गए। तो हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है ताकि इंडिया के जब फ्यूचर में कहीं भी कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें वो देश शामिल ना होने पाए दुश्मन देश के साथ जिनकी हमारे साथ एक मित्रता है। तो ऑलरेडी उसको संबंध को मजबूत बनाना है। अगला यहाँ पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नवा राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है बीपी आर एंड स्टेट्स की, तो कर्नाटका है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में पुलिस अनुसंधान और विकास एंड ब्यूरो का नवा सम्मेलन हुआ। इसका केंद्र बिंदु था स्मार्ट पुलिसिंग है, कानून प्रवर्तन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का प्रयोग किया जाए, है ना। जैसे स्केच की मदद से किसी अपराधी का स्केच जारी कर देना, है ना, या फिर उसमें क्या कह सकते हो कि आपको नियम कानून को समझाना, तो वो एआई के माध्यम से हो सकता है। तो तमाम तरह की चीज़ें करी जा रही हैं। अगला, गणतंत्र दिवस पर झांकियों में पहला स्थान किसका रहा है? जो टैब्लो होता है, ये टैब्लो है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से किस देश की झांकी अच्छी थी? तो ये किसके थे? डी, यानी महाराष्ट्र की थी। देखिए तो कर्तव्य पथ का मतलब है जो राष्ट्रपति भवन के सामने वाला पथ है, उसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि भाई परेड में महाराष्ट्र की झांकी जो है वो बेस्ट थी। संस्कृत समृद्धि, विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के योगदान में जो राज्य की भूमिका है उसको दर्शाया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि पथिक ऐप, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे बन नहीं पा रहा हिसाब किताब, ठीक। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आधार को पथिक ऐप के साथ एकीकृत करने वाले भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी कौन सी बनी है? विच बिकम्स इंडियाज फर्स्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू इंटीग्रेट आधार विद पथिक ऐप। तो ये करी गई है किसके साथ में करी गई है? मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच या गुजरात? तो ये करी गई है अहमदाबाद के साथ। देखिए यहाँ पर क्या पथिक ऐप को आधार के साथ डेटाबेस के साथ लिंक किया है, जिससे एकीकरण से होटल, धर्मशाला में ठहरने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की वास्तविक पहचान हो सकेगी। जैसे होता है क्या, लोग फेक आईडी दे देते हैं, अगर आधार से लिंक होगा तो उसका, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक भी होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, तो रियल डेटा जाएगा कि भाई कहाँ के व्यक्ति हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, जो भी है डिटेल पता चल जाती है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर लॉन्च करी गई है? बेंगलोर, हैदराबाद, मेरठ,
पुणे, इनमें से 4 ऑप्शंस बताना है। एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, यानी कि ये मेरठ में बनाई जाएगी। चूँकि उत्तर प्रदेश में है तो यूपी स्पेशल में, जैसे अभी यूपी एसआई का एग्ज़ाम होगा, आपका यूपी होमगार्ड होगा, फिर साथ में यूपी पी की परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है, यूपी ट्रिपल एससी की तमाम परीक्षाएं, यूपी पीसीएस की परीक्षा, सब आपके अपकमिंग एग्जाम है, वहाँ पर काम आने वाला है। यह विश्वविद्यालय भविष्य की तकनीकों जैसे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स में विशेष शोध और डिग्री प्रदान करेगा। ठीक है, भारत को पहला ग्लोबल लेवल पर एआई का केंद्र बनाना है, यानी एआई से संबंधित जो भी डेवलपमेंट हो, जो भी फ्यूचर में हो, वो सब चीज़ें कहाँ हो, इंडिया से हो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को किस सूची में नामांकित किया है? यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज या रामसर साइट। ठीक है, अभी मैं रामसर पे भी थोड़ा डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज जो है, विश्व प्रसिद्ध जिंकियंग जरी यानी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की धरोहर सूची में नामांकित किया है। पुल रबड़ के पेड़ों से जड़ों से बने हैं, जिन्हें स्थानीय जनजातियों के द्वारा प्राकृतिक रूप से तैयार किया है। यह जैव इंजीनियरिंग का एक अद्भुत एवं टिकाऊ उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निपाह वायरस की चिंताओं ने भारत में किस देश के साथ भारत और पशु एवं उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया? मैं आपको बता दूं, निपाह वायरस से ये पहला फैला तो केरल वगैरह में निपाह वायरस, लेकिन अभी वर्तमान में वेस्ट बंगाल में इससे परसों पहली मौत इससे घोषित करी गई है कि इससे पहली डेथ हो चुकी है। तो निपाह वायरस कहाँ से हमें पशु नहीं लाने हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनमें से कौन सा देश है जहाँ से हमें पशु आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो क्या है? किर्गिस्तान। तो केरल में देखो निपाह वायरस बढ़े, किर्गिस्तान में सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए भारत में आने वाले पशु प्रोडक्ट पर रोक लगी है। यह कैसे फैलता है? तो ये चमगादड़ों से फैलता है और मनुष्य में गंभीर श्वसन रोगों का कारण बन सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना फैला और कोरोना टाइम पीरियड में कितनी समस्याएं हुई। ठीक है, लोगों को मेनली सर्दी जुकाम टाइप का होता था, बट बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, अगला है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया है? सुप्रिया सुले हैं, सुनेत्रा पवार हैं, पंकजा मुंडे हैं या अमृता फडणवीस? अब मैं आपको बताता चलूं कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में अजीत पवार की डेथ हुई थी एक हेलीकॉप्टर इसमें क्रैश में। तो यहाँ पर उनकी वाइफ बनी है, तो क्या नाम है इनका? ऑब्वियस सी बात है, पवार है, तो आप उनसे पहचान सकते हैं, सुनेत्रा पवार हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनकर मतलब बनी है। तो एक हिस्ट्री है, क्योंकि वहाँ तक अभी पहला नहीं बना था महाराष्ट्र में, इस वजह से ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? राजस्थान, एमपी, गुजरात या छत्तीसगढ़? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो है वो गुजरात में शुरू करी गई है। ग्राम का उत्थान यानी जो विलेज हैं उनको हमें ऊपर करना है, आगे बढ़ाना है, उसमें डेवलपमेंट करना है, एआई का यूज़ करना है, डिजिटल चीज़ें बढ़ानी है, इंटरनेट की सेवा बढ़ानी है, ये सब चीज़ें हैं, लोगों को रोजगार देना है, स्वास्थ्य सुविधा मेंटेन करना है, इन सब की बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, इनमें से 6 नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ शुरू करी गई है? तो ये करी गई है मुंबई में करी गई है। 2026 में देश की आर्थिक राजधानी किसे मानते हैं? मुंबई को मानते हैं। इसका मुख्य विषय था टिकाऊ कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया गया है। और यहाँ पर क्या है, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले भाग लेंगे, किसानों के जो उत्पाद हैं उनकी बात हो रही है। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में पड़ता है। आप कहोगे सर पटना भी है, एटा भी है। एटा उत्तर प्रदेश में है, पटना कहाँ पे है? बिहार में है। तो भैया पटना गांव है एटा के पास में, उसी की बात हो रही है। तो देखते हैं भाई, आगे बढ़ते भी आपको डिटेल दिखाई दे रहे हैं। ये रही डिटेल। भले ही नाम पटना है, लेकिन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे अभ्यारण्यों में से एक आता है। इसे रामसर साइट घोषित किया गया। अच्छा, मैं रामसर साइट भूल गया अभी। देखो नया पेज लें, उस पर बताते हैं आपको। अगर मैं नया पेज ले लूँ एक, देखिए यहाँ पर बताते हैं। 1971 में एक हुआ था रामसर कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक, और रामसर कन्वेंशन क्या था भाई? जितनी भी वेटलैंड्स हैं, आप कहोगे सर वेटलैंड्स का हिंदी में आर्द्रभूमि बोलते हैं, जैसे तालाब, झील, रिवर, मैंग्रोव,
ये सब क्या है, वेटलैंड्स हैं। अब जिनकी गहराई मानी जाती है 6 मीटर से अधिक हो, ठीक। तो ईरान में हुआ था ये, रामसर कहाँ शहर है, ईरान में हुआ था। तो इनको हमें एक घोषित कर देंगे, जैसे जंगल एरिया में कोई लेक है, कोई उसको सुखा दे, कोई उसको गंदा कर दे, उसका पानी ट्यूबवेल से खींच ले, तो उस सबको रोकना है ताकि जानवर पानी पी सकें, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए किया गया था, ठीक। इसी के अंदर एक आता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड यानी कि एक प्रकार का आईसीयू है, आईसीयू में इशू के ले जाते हैं जिसकी खराब स्थिति होती है। तो रामसर साइट एक प्रकार का क्या है, जनरल वार्ड। और ऐसी झीलों की स्थिति जिनकी खराब हुई तो उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा, जब सही हुई तो फिर उसको जनरल वार्ड में डाल दिया। तो यही मतलब है यहाँ पर। जैसे चिल्का झील, चिल्का पहली रामसर साइट थी इंडिया में, लेकिन इसकी हालत गड़बड़ थी, इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला गया, जब सही हो गया तो उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। अभी इंडिया की केवलादेव और मणिपुर की लोकटक लेक है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। टोटल 98 रामसर साइट है। 2 फरवरी को मीटिंग हुई थी, इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग मनाते हैं। इतनी सारी बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महाराष्ट्र की पहली, अच्छा ये तो हो चुका है ना, हम लोग को आगे आगे यहाँ तक पढ़ रहे थे, कहाँ पे हम लोग आ गए थे, रामसर साइट वाला यहाँ से हुआ था, तो मैंने कहा था बता देंगे, ठीक। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष खिताब किसने जीता है। देखिए मैंने आपसे एक दिन कहा था, देखिए पहले सबसे पहले ईयर की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, विंबलडन इंग्लैंड में होता है, फ्रेंच फ्रांस में होगा, फिर यूएस ओपन लास्ट में होता है। तो टोटल यहाँ पर 4 होते हैं, यही सीक्वेंस है, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे विंबलडन, चौथे पे यूएस ओपन। तो नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्कराज, इनमें से कौन, ही चारों प्लेयर एकदम दमदार प्लेयर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो खिताब यहाँ पर जीता है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, स्पेन के व्यक्ति हैं कार्लोस अल्कराज। ये अल्कराज करियर की बड़ी उपलब्धि है जिससे इन्होंने टेनिस की नई पीढ़ी के दबदबे को पुख्ता किया है, ठीक। फाइनल मैच में मेलबर्न पार्क में रॉड लेवर एरेना में खेला गया, जगह का नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शुरुआत में हम कैसे आ गए मुझे खुद नहीं पता चला, फिलहाल मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ जल्दी से। यहाँ पर थे, ठीक है। हाँ तो ये यहाँ पर बात हो गई थी कार्लोस अल्कराज वाली। अगला है ईरान के आईआरजीसी को किस संगठन ने आतंकवादी घोषित किया है, यूनाइटेड नेशन, नाटो, यूरोपियन यूनियन या G7। तो ईरान का एक आईआरजीसी ग्रुप है, इसको टेररिस्ट घोषित किया गया है, तो ये यूरोपियन यूनियन ने किया है। अब देखिए मैं बात करता हूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट को हो या संगठन ने को, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया है। इसको यूएस भी पहले कर चुका है, ठीक है। तो आतंकवादी बोल रहे हैं, इनको सेना बोल ही नहीं रहे हैं। अगर उनके कोई एक्शन होंगे तो सेना के एक्शन नहीं माने जाएंगे, आतंकवादी वाले एक्शन माने जाएंगे, तो उस पर अलग से दूसरे देश एक्शन भी ले सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट, क्लियर। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना की किस महिला अधिकारी ने हाल ही में एलोन एट सी पाल नौका अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। एलोन एट सी यानी समुद्र में अकेले। तो ये कमांडर प्रेरणा देवस्थली, कमांडर वर्तिका जोशी, शालिजा धामी या कमांडर पी स्वाति, इनमें से किसने किया है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए कमांडर प्रेरणा देवस्थली इनका नाम है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहला महिला अधिकारी हैं। एकल नौकायान यात्रा के माध्यम से समुद्र केवल महिला नेतृत्व की क्षमता का यहाँ पर क्षमता को दिखाया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पहले नशा मुक्ति अभियान के तहत धाकड़ कार्यक्रम शुरू किया गया है। नशा मुक्ति पहले पूछेंगे भैया धाकड़ क्या है ना, फिल्म का नाम है, एक कोई अभियान है ना। नशा मुक्ति से है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, इनमें से किस स्टेट में ऐसा किया गया है नशा मुक्त अभियान। धाकड़ की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये आंसर हो जाएगा हरियाणा। देखिए पंजाब, आपने एक मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, है ना, जिसमें से शाहिद कपूर आई थिंक इन्होंने एक्टिंग करी थी। तो वहाँ पर नशे की समस्या एक्चुअल में है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान पार से उधर से भी आ जाता है। अब देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों आते हैं क्रिसेंट ट्रायंगल में। किस में आते हैं, क्रिसेंट ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। जैसे ये इंडिया है तो इधर क्रिसेंट ट्रायंगल है, इधर आपका मिलता है गोल्डन ट्रायंगल मिलता है। क्या मिलता है, गोल्डन ट्रायंगल। इसमें 3 है, जिसमें लाओस, म्यांमार, थाईलैंड करके 3 देश हैं। ये अफीम वगैरह से संबंधित है, ये भी अफीम, लेकिन इधर आतंकवाद है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, क्लियर, ये चीज़ है। चलिए आगे बात करते हैं। गोल्डन क्रिसेंट याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान
और गोल्डन ट्रायंगल में आपका म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत के किस देश हाल ही में सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सप्तकोशी डैम की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात हमारे पड़ोसी देश की बात है। तो यहाँ पर किस देश के? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। भैया नेपाल से आ रहा है, श्रीलंका तो पानी उधर उधर डूब रहा है ना। तो बिहार में बाढ़ नियंत्रण और उत्तर भारत में जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, ये अपना प्यारा भारत, इधर से नेपाल। अब यहाँ से अगर नदी में लगातार पानी आ रहा है तो बिहार वाले, यूपी वाले, ये लोग परेशान होते हैं। तो इसीलिए ये समझौता किया गया है। अगला है उल्लास मोबाइल ऐप, जिसे हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया। इसका क्या उद्देश्य है? एजुकेशन है भाई। उल्लास कार्यक्रम के तहत ही मिजोरम इज़ अ फर्स्ट स्टेट हु अचीव 100% लिटरेसी रेट। तो 100% मतलब 96 के ऊपर है तो 100% में ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे तो 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं जो 7 साल के नीचे रहते हैं और शुरू नहीं करते हैं एजुकेशन। तो यहाँ पर फाउंडेशन लिटरेसी एंड डिजिटल स्किल के लिए यहाँ पर उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है। यह ऐप 15 वर्षों से अधिक आयु के उन लोगों के लिए है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो लोगों को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप पढ़िए। किस देश ने ई पासपोर्ट सेवा शुरू करने के लिए भारत के साथ तकनीकी सहयोग की घोषणा करी है? मालदीव, मॉरिशस, गुयाना, आर्मेनिया। इनमें से किस देश ने ई पासपोर्ट की सुविधा दी है? तो ये मॉरिशस ने दी है। किसने दी है? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मॉरिशस ने करी है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई ब्रजेश सर से जुड़े, जीके बाई ब्रजेश सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, वीडियो की लिंक मिलेंगी, इमेज के माध्यम से चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए आते रहेंगे और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।